नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रश्मि पारेख जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम कक्षा 8 उसमें पाठ 6 भरत उसका अध्ययन करेंगे। पाठ 6 भरत ये एक प्रकार का एकांकी यानी नाटक कि जिसको पात्र परिचय के द्वारा हम उसको किसी के भी सामने प्रस्तुत करके उस माहौल को समझने का और उस एकांकी को समझने का पूरा उसका वातावरण हमको समझ में आता है। तो वह वैसा ही उसका पहनावा, वैसा पहरवेश उसका जो भी है और उनके वाक्यों के द्वारा हम हूबहू वैसे ही वातावरण को खड़ा करने का एक प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो इस पाठ के पाठ 6 भरत उनके लेखक का परिचय हम प्राप्त कर लें। राजा लक्ष्मण सिंह, पहले उनका परिचय देखें। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह विविध भाषाओं के ज्ञाता से वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी के अनुवाद पर भी इनको पुरस्कार दिया गया। इस पाठ में कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद जो संस्कृत में लिखा गया है और उसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है और ये उसी नाटक का एक छोटा सा अंश है। और ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा था और आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनी बालक को उससे रोकने का प्रयास करती है कि तुम उसको छेड़ो मत। और राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे छुपकर इस सारे मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं और बालक के प्रति अचानक उनका सहज आकर्षण क्यों हो रहा है, उनका शरीर रोमांचित हो रहा है, उनसे रहा नहीं जाता है और वे बालक के पास पहुंचते हैं और उसे गोद में उठाकर वे प्यार करते हैं और वे सोचते हैं कि काश ये मेरा बालक होता, मेरा पुत्र होता। और दोनों तपस्वियों की बातचीत से पाठ के अंत में हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का पुत्र भरत है और ये जानकर वे खुश हो जाते हैं। और इसी सारांश को हम इस नाटक के द्वारा, एकांकी के द्वारा हम आगे समझेंगे। इसके पहले तो 4 पात्र हैं। देखो, एक तो बालक भरत, दूसरा राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। इन पात्रों के द्वारा ही इस नाट्य का यहाँ रूपांतर है। तो पहला दृश्य हम देखते हैं कि एक बालक सिंह के बच्चे को, छोटे से सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनी उनको रोकती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से, ओट यानी पीछे, पेड़ के पीछे से छिपकर ये नज़ारा देख रहे हैं। पहली तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक, हठीला यानी हट करने वाला, तो इन वन के पशुओं को क्यों सताता है, क्यों इनको हैरान करता है? हम तो इन पशुओं को अपने बाल बच्चों के समान उनकी देखभाल करते हैं। तेरा साहस तो बड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा, सो ठीक ही है। सर्वदमन यानी सबका नाश करने वाला। और पहले दुष्यंत उसकी बातें सुनकर वे अपने मन में सोचते हैं कि आहा, इसका क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक के प्रति पता नहीं क्यों इतना आकर्षण मुझे क्यों हो रहा है। और दूसरी तपस्विनी फिर कहती है कि अगर तू इस बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। उसकी माँ सिंहनी अपने बच्चे को देखकर, छूते देखकर वो तुम पर दौड़ेगी। तो बालक कहता है मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। वह मुँह चिढ़ाता है, यानी सिंहनी को आने दो, लेकिन फिर भी वो बच्चे को छोड़ता नहीं है। और दुष्यंत फिर आश्चर्य से मन में कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है कि ये छोटे से सिंह के बच्चे के साथ निडर होकर इतना खेल रहा है और ये इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। अग्नि यानी आग और दमकना यानी चमकना, यानी कि आग की उसके चेहरे पर इतना तेज था कि राजा दुष्यंत का भी खिंचाव, आकर्षण उसकी ओर हो गया था। पहली तपस्विनी बोलती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को तू छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। यानी वो बच्चे को अब लालच देते हैं। दुष्यंत राजा वहाँ पीछे से देख रहे हैं और जो तपस्विनियाँ हैं वो उसको
कहती है कि मैं तुम्हें खिलौना दूंगी तो शायद वो छोड़ दे। बालक हाथ पसार कर, हाथ पसारना यानी हाथ फैलाना, तो बालक अपना हाथ पसारता है कि लाओ मुझे खिलौना दो, कहाँ है। तो दूर से दुष्यंत बालक की हथेली जब देखते हैं तो उसकी हथेली में हाथ की रेखाओं को देखकर उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। उंगलियों पर कैसे अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा, यानी यहाँ हथेली यानी हाथ के बीच का भाग, हमारे हाथ के जो बीच का भाग है तो हथेली, और हथेली में जो उसकी लकीरें थी तो उनको कोई ऐसे बड़े राजकुमार जैसे चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में जैसी लकीरें होती हैं वैसी लकीरें उनको उनके हाथ में दिखाई दी। और इस प्रकार राजा ने उसको दुष्यंत ने उनको कहा कि हथेली की शोभा किसको, तो प्रातः काल के कमल को भी, कि जब प्रातः काल में तालाब में कमल खिलता है तो उस कमल के फूल को भी उसके हथेली की शोभा लज्जित कर देती है। और दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे सखी सुव्रता, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ दो तपस्विनी है, एक पहली और दूसरी तपस्विनी। लेकिन जब दूसरी तपस्विनी यहाँ एक ही जगह पर तपस्विनी का नाम है, फिर से मैं मित्रों कह रही हूँ याद रखना कि हे सखी सुव्रता यानी दूसरी तपस्विनी बोलती है तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली तपस्विनी का नाम क्या था, और दूसरी तपस्विनी का नाम इसमें दिया नहीं है, इसलिए ये भी याद रखना। और ये सखी सुव्रता ये बातों से नहीं मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी यानी माटी का मोर रखा है तो वो लेकर आ, और पहली तपस्विनी में अभी लिए जाती हूँ करके वो खिलौना लेने के लिए चली जाती है। बालक कहता है तब तक तो मैं इसी सिंह के बच्चे से खेलूंगा, और यह कहकर वह तपस्विनी की ओर देखकर मजाक में हंसा है। दुष्यंत अब अपने आप ही मन में सोचने लगे कि इस सुंदर बालक से खेलने के लिए मेरा मन क्यों इतना ललचा रहा है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अब अकारण यानी बिना किसी कारण के हंसी से खुलकर उनके उज्जवल दांतों की जो शोभा दिखाई देती है और वे तुतले वचन बोलते हैं, तो ऐसे पिता धन्य हैं। और इसलिए वे फिर से वे मन में सोच रहे, वे बोल नहीं रहे, वे उसको देखकर उनके मन में ये विचार आ रहे हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं कि जिनके गोद में बच्चे इस प्रकार से सुंदर हंसी के साथ मुस्कुराते खेलते हैं। आगे देखें तो दूसरी तपस्विनी कहती है क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता। ढीठ यानी कि जो किसी भी बात को सुनता ना हो, कि तू मेरी बात कान नहीं धरना यानी ध्यान देना, तो तू मेरी बात क्यों नहीं कान धरता है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है और इधर उधर देख कर यहाँ कोई ऋषि कुमार है, ऐसा वे तपस्विनी कहती हैं। और दुष्यंत को देखकर हे महात्मा, जब पेड़ की ओट के पीछे दुष्यंत थे उनका चेहरा तपस्विनी को दिखता है तो तपस्विनी कहती है कि हे महात्मा, अब तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि यानी बहादुर बालक के हाथ से इस छोटे से सिंह के बच्चे को छुड़ा दो। तो दुष्यंत अच्छा करके वे बालक के पास वहाँ साथ में आते हैं और हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा। आचरण यानी व्यवहार, कि तुमने तपस्वी के आश्रम में जो छोटे छोटे पशु हैं उन लोगों को छेड़ना उचित नहीं है, तो तुम यहाँ के नियम का उल्लंघन ऐसा आचरण क्यों करते हो कि जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। अब यहाँ कुल का दो अर्थ होता है, कुल एटले कुल मिलाकर कितने संख्या के अर्थ में, और एक कुल एटले वंश और गोत्र यानी कि तुम किस वंश का, तुम्हारे गोत्र यानी तुम्हारे वंश की इज्जत अगर जाती है, लाज यानी इज्जत, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जिससे तुम्हारी पीढ़ियाँ बदनाम हो। तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने इतना ही सुना और उसने उस सीखे बच्चे को तुरंत छोड़ दिया। उसने तपस्विनियों की बात नहीं मानी थी, लेकिन राजा दुष्यंत के कहने पर उसने सीखे बच्चे को छोड़ दिया। अब दूसरी तपस्विनी, अब यहाँ भी एक बात आगे ध्यान रखना कि यहाँ जितने भी जवाब होंगे वो सब दुष्यंत और भरत के एक एक मुद्दे तुमको मिलते जाएंगे, जिससे पता चलेगा अंत में कि ये और कोई नहीं बल्कि राजा दुष्यंत का ही पुत्र भरत है। ठीक है, अब ध्यान रखो आगे फिर से कि हे बड़भागी, ये ऋषि कुमार नहीं है। तो दुष्यंत कहते हैं सत्य है, उसके काम ही ऐसे है, साहस के हैं, ये कोई ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। लेकिन मैंने तो तपोवन में इसको वास देखकर देखा था, सोचा था कि ये तपस्वी का यहाँ पर पुत्र है और ये राजकुमार देखने से लगता नहीं है। दूसरी तपस्विनी कहते अब जब उसके हथेली को, बच्चे की हथेली को वे हाथ में पकड़ते हैं तो उसकी हथेली को पकड़कर उनको मन में इतना सुख मिलता है कि ये जिस बड़भागी का बेटा है और उसे कितना हर्ष होता होगा। अगर मैं इस बच्चे की सिर्फ हथेली पकड़ रहा हूँ तो मुझे इतनी खुशी आनंद हो रही है, तो अगर ये जिसका बेटा है वो उसको कितना आनंद होता होगा।
और कितना हर्ष यानी खुशी और हर्ष का विरोधी शब्द शोक। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है, अचंभा એટલે आश्चर्य। तो दूसरी तपस्विनी उन दोनों की ओर देखती है, कहती है बड़े आश्चर्य की बात है। तो दुष्यंत कहते हैं तुम्हें अचंभा क्यों हुआ, तुम क्यों आश्चर्य में पड़ गए। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बिल्कुल मिलती जुलती है। यानी ये बालक और राजा दुष्यंत उन दोनों की सूरत एक जैसी थी और आपको जाने बिना उन्होंने आपकी बात भी मान ली। हम कब से समझा रही हैं तो वे नहीं मानते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ही बार कहा तो उसने तुरंत आपकी बात मान ली। और दूसरी तरफ दुष्यंत कहते हैं कि बच्चे को गोद में उठा लेते हैं फिर वे, और वे तपस्विनी से कहते हैं कि हे तपस्विनी, अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। वंश यानी कुल। पहले के समय में, राजाओं के समय में अलग अलग वंश होता है, जैसे तुम समाज में देखते हो सोलंकी वंश, ऐसे अलग अलग वंश होते हैं। तो ये राजा भी कि ये किस वंश का है। तो अब देखो आगे, यह पुरुवंशी है। और फिर दुष्यंत स्वयं से बोलते हैं, अब राजा दुष्यंत यानी अपने मन में, उनको भी पता चला कि ये तो पुरुवंशी है तो मैं भी पुरुवंशी हूँ, तो वे अपने मन से कि इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती जुलती है। सूरत यानी चेहरा। और बच्चे को गोद में उठाकर, पुरुवंशियों में ये दो रीति तो निश्चित है, रीति यानी नियम, कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जाकर जितेंद्रिय, जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली हो और जीत लिया हो, तो वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। और देवता जैसी शक्तिशाली वाला निडर और असाधारण यह बालक साधारण मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। राजा दुष्यंत भी मन में ऐसा विचार करते हैं। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेशी, तेरा यह संदेह, संदेह यानी शक, वहम, यह उस समय मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। यानी उस बालक की माँ एक अप्सरा मेनका, जिसका नाम मेनका है, और उसकी वो बेटी है। और तब उसी के प्रताप से इसका जन्म इस देव पितर में, इस तपोवन में हुआ। अब दुष्यंत आप यानी दुष्यंत अपने मन में अब खुश हो गए, शायद उन्हें पता चला कुछ, तो अब उनको पता चला। तो देखो, राजा दुष्यंत आप अपने मन में ये तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे तो मेरी आशा और भी बढ़ गई है। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है, यानी कौन से ऐसे राजा हैं कि जिनकी ये पत्नी है। अब ऐसा उनको मन में, क्योंकि ये सारी बातें राजा दुष्यंत से जुड़ी हुई थी। तो दूसरी तपस्विनी कहती हैं कि जिस राजा ने, यहाँ ध्यान देना मित्रों फिर से, कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना किसी अपराध के छोड़ दिया, उसका नाम मैं कभी भी न लूंगी। और राजा दुष्यंत स्वयं से कहते हैं कि ये कथा तो बिल्कुल मुझ पर ही लगती है, भला अब मैं इस बालक की माँ का नाम पूछूं। यानी उसने क्या कहा कि जिस राजा ने इसे छोड़ दिया उस राजा का मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन राजा दुष्यंत ने भी छोड़ा था, इसलिए राजा दुष्यंत अपने मन में सोचते ये सारी कथा तो मुझसे मिलती जुलती है। अब भला इस बालक की माँ का नाम पूछो तो सही बात पता चले कि ये मेरा बेटा है या नहीं। तो इतने में पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। जो खिलौना लेने गई थी वो तपस्विनी वापस मिट्टी के मोर को लेकर आती है। अब यहाँ भी देखो, आगे ध्यान देना। पहली तपस्विनी बोलती है, सर्वदमन, यह शंकुत लावण्य तू देख। शंकुत लावण्य यानी मोर की मिट्टी के मोर की शोभा को तू देख। अब यहाँ देखो, शंकुत लावण्य अगर जोड़ दो तो शकुंतला शब्द पहले आता है, ठीक है। शंकुत लावण्य यानी मिट्टी के मोर की शोभा, और यहाँ पर शंकुत के बाद लास्ट शब्द अगर जोड़ दो तो उसकी माता का नाम था। तो इसलिए तो अब तेरी तब यहाँ देखो, बड़े चाव से बालक कहता है, उसने क्या समझा कि मेरी माता शकुंतला। उसने कहा, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। उसने तुरंत ऐसा सवाल किया। तो दूसरी तपस्विनी हंसती है और कहती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था तू मिट्टी के मोर को देख, यानी शंकुत लावण्य को तू देख। और बच्चे ने कहा, क्या समझा कि कहाँ है मेरी माता शकुंतला। और दुष्यंत राजा अपने मन में स्वयं से फिर सोच में पड़ जाते हैं कि इसकी माँ ही मेरी प्यारी शकुंतला, क्योंकि दुष्यंत की पत्नी का नाम भी शकुंतला था और भरत की माता का नाम भी शकुंतला था। तो अब उनको शक हुआ कि ये वही शकुंतला है या कोई शकुंतला नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृतांत यानी जो भी बात है वह ऐसे मुझे व्याकुल करता है जैसे एक मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। अब मृग तृष्णा, मृग यानी
हिरण। और हिरण की तृष्णा, जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की सुगंध की खोज में हिरण चारों तरफ दौड़ता फिरता है, लेकिन वह जहाँ जहाँ जाता है तो उसकी नाभि की कस्तूरी की सुगंध उसके साथ जाती है, लेकिन हिरण को ये नहीं पता रहता ये जो कस्तूरी है वो मेरी नाभि में ही है। उसी प्रकार अपने सामने अपने पुत्र को भी देखकर राजा दुष्यंत अपने पुत्र को पुत्र कहकर नहीं बुला पाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अंदाजा तो था कि ये सारी बातें मिलती है, लेकिन अब ये शकुंतला है कि कोई दूसरी शकुंतला है। आगे देखें तो ये मुझे ऐसे व्याकुल करती है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर कहता है मुझे ये मोर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मोर मिट्टी का मोर खिलौना ले लेता है। और अचानक पहली तपस्विनी कहती है घबराकर, ओह इस बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। रक्षाबंधन यानी बाजू में बांधे जाने वाला, जो हम बांधते हैं कुछ भी, रक्षा यानी धागे के रूप में बांधते हैं, तो रक्षाबंधन इसके हाथ से कहाँ गया। तो दुष्यंत कहते हैं घबराओ मत, जब यह नाहर यानी सिंह के बच्चे से खेल रहा था उस समय उसके हाथ से गिर गया था, तो वो पड़ा है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब पहली तपस्वी जैसे वो उठाने के लिए झुकता है तो पहली तपस्वी ने तुरंत बोलती है कि अरे अरे उसको उठाओ मत, तुम उसे छूना मत। और दूसरी तपस्वी कहती है ओह इसने तो उठा लिया, यानी रक्षाबंधन राजा दुष्यंत ने उसको देने के लिए हाथ में उठा लिया। अब दोनों तपस्विनी एक दूसरे को बड़े आश्चर्य से देखती है कि अचानक ही क्या हो गया, लेकिन राजा दुष्यंत इस बात को समझ नहीं पाए। आगे इस बात को समझे और दुष्यंत कहते हैं यह लो, परंतु ये कहो कि तुमने मुझे उठाने से क्यों मना किया, कि तुमने मुझे इसको उठाने से मना क्यों किया। तब दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम क्या था, अंडरलाइन करना मित्रों, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित था। और ये कब दिया गया था, तो जिस समय बालक का नामकरण यानी बच्चा का जब जन्म होता है तो उसकी, जैसे तुम लोग छठी कहते हो, तो उसके नामकरण यानी उसके नाम रखने के लिए छठी क्या एक अवसर रखा जाता है और उसे उसका नामकरण किया जाता है। तो उसका इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। और जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र, यहाँ अंडरलाइन करो, महात्मा मरीचि के पुत्र कौन थे, तो कश्यप, और कश्यप के पिता कौन थे, तो महात्मा मरीचि। तो उनके पुत्र कश्यप ने ये धागा उनको दिया था। और उस धागे का क्या गुण था, तो यह कभी भी धरती पर अगर गिर जाए तो इस बालक के माता पिता के सिवाय इस धागे को और कोई भी छू नहीं सकता। तो अब ये भी एक उनकी बात थी कि राजा दुष्यंत ने उसको उठा लिया था। अब वो और भी घबरा गए। अब राजा दुष्यंत ने पूछा कि और जो कोई उठा ले तो पहली तपस्विनी कहती है अगर कोई उठा ले तो ये तुरंत सांप बनकर उस व्यक्ति को डस लेता है। अब राजा दुष्यंत ने फिर अपना संदेह शक पूरा करने के लिए पूछा कि क्या ऐसा कभी तुमने होते हुए देखा है, तो अनेक बार पहली तपस्विनी ने जवाब दिया। अब राजा दुष्यंत अपने मन में प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं मन ही मन कि लो अब मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, क्योंकि ये बालक और कोई नहीं बल्कि राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला का ही पुत्र भरत था। और इन सारी बातों से हमें पता है, इस नाटक के द्वारा पूरे उसके वातावरण का पता चलता है कि वो जो बालक था कैसे, लेकिन जब वन में वो बालक था तो वह ऋषियों के पास था, लेकिन जब राजा दुष्यंत वन में जाते हैं और इन सारे वार्तालाप के द्वारा उनको अपने पुत्र का आज स्मरण होता है और जो भी गुण थे वो सारे राजा दुष्यंत से मिलते जुलते थे। विद्यार्थी मित्रों, आपने ये पाठ समझा और इस पाठ के व्याकरणिक शब्दों की और गृह कार्य की PDF फाइल हर बार मैं आपको भेज रही हूँ। इस प्रकार इस बार भी ये भेज रही हूँ, वो आपको कॉपी में लिखकर और उसका व्याकरण का पूरा लिखित पुनरावर्तन करना है। एक बार फिर यहाँ से देख लो गृह कार्य कि व्याकरण का लिखित पुनरावर्तन करें और मुख पाठ करें। दुष्यंत राजा और भरत का संक्षिप्त परिचय उनका आपको पुस्तक के आधार पर तैयार करना है। प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में सुसज्जित अक्षरों में लिखने हैं। नमस्कार।